Hi everybody, my name is Deeksha. Welcome back to my channel. So today I'm gonna share my experience of solo traveling in this video क्योंकि मेरे भी ऑफिस में and a lot of people ask me कि भाई अकेले कैसे चले जाते हो, हमसे तो नहीं जाया जाता, मतलब कैसे, how? Because I have noticed that मोस्टली लोगों को कोई ना कोई साथ में जाने के लिए चाहिए होता है एंड दे थिंक कि सोलो ट्रैवलिंग बहुत लोनली रहता है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट एक्चुअली. सो धीरे धीरे बात करते हैं इस बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल माई एक्सपीरियंस और फिर मैं बताती हूँ कि धीरे धीरे सोलो ट्रैवलिंग मैंने कैसे स्टार्ट करी. सो मैं अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम से बात करती हूँ. तो आई हैव फ्रेंड्स, बट होता क्या था कि जब भी उन लोगों के साथ कोई भी प्लान बनता था तो या तो किसी ना किसी की वजह से, बिकॉज किसी के घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती थी तो ये लोग बाहर नहीं निकल पाते थे प्रॉपरली एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं भी कभी कभी नहीं जा पाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि ट्रैवल करने के लिए आई नीड पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल, ताकि कोई रास्ता देख रहा होगा, किसी ने मेरा बैग पकड़ लिया होगा. मतलब थोड़ा एक रहता है कि जब आप भी किसी ग्रुप के साथ रहते हो ना तो आपको आसान हो जाता है ट्रैवलिंग करना, बिकॉज कोई आपके लिए मैप्स देख रहा है, कोई प्लान बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है. बट मैंने बहुत प्लान बनाया है, लिटरली मैंने ट्रैवल के इतने प्लान बनाए हैं एंड मेरे साथ ये होता था कि आई वॉज द वन हु टुक द इनिशिएटिव कि भाई नहीं, जाना 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 है, प्लान बना रहे हैं. एंड मैं हमेशा इस कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करती थी कि ओके ओके वील प्लान टू गो दिस प्लेस दैट प्लेस. बट होता क्या था, वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होता था. अब क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं होता था तो मेरा बहुत दिल दुखता था. लेकिन मैं अपनी एक्साइटमेंट का लेवल नहीं बता सकती कि मैं जब भी ट्रिप के बारे में या कहीं भी घूमने के बारे में बात करती थी मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती थी, इतनी ज़्यादा खुशी होती थी जिसका कोई हिसाब नहीं है. तो अब होता क्या है कि लास्ट कॉलेज चला जाता है एंड स्कूल भी पास हो जाता है, बट मेरे को वो प्रॉपर सर्कल नहीं मिला जो थोड़ा ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हो. बट मुझे बहुत शौक था तो ये प्लान्स बनते रहते थे बट कभी एग्जीक्यूट नहीं होते थे. तो फिर लास्ट ईयर 2025 में मई में मेरे एनजीओ की एक लड़की का मैसेज आता है कि दीक्षा, दिस ग्रुप कॉल्ड वॉलेंटियर यात्रा, दे आर प्लानिंग टू गो टू मनाली, तुम भी इंटरेस्टेड हो तो वी कैन गो टुगेदर. एंड आई वाज लाइक, मुझसे क्या पूछ लिया, ट्रैवलिंग इज समथिंग आई ऑलवेज वांट टू गो. तो उसके साथ मेरे जाने का प्लान हुआ एंड आई वाज सो एक्साइटेड. बट मेरी क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कभी बात हुई नहीं थी एंड हम लोग सिर्फ एनजीओ में एक बार मिले थे तो वी डिसाइडेड ओके वील गो टुगेदर. और मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मुझे सिर्फ घूमने से मतलब था. बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा था कि यार नई लड़की है, पता नहीं कैसा उसके साथ जाने का मतलब एक्सपीरियंस रहेगा मेरा. बट मैंने सोचा छोड़ो यार, मेरे खुद के दोस्त तो जाते नहीं है तो इससे अच्छा मैं किसी के साथ भी जाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे जाना है. तो दिस ट्रिप स्टार्टेड. बट उस टाइम वो इंडिया पाकिस्तान को चल रहा था ना लास्ट ईयर, तो उस वजह से वो ट्रिप कैंसिल हो जाती है क्योंकि वो मिसाइल और वो सब चल रहा था ना, तो उसकी वजह से वो ट्रिप कैंसिल हो जाती है. बट कुछ दिन बाद, आफ्टर 1 month, वो प्लान वापस से स्टार्ट होता है, वो ट्रिप वापस से स्टार्ट होती है. एंड उस ट्रिप में वो आई गेस मतलब वो मेरी सोलो ट्रिप ही कह लो, हालांकि वहाँ पे एक ग्रुप था जिसको मैं किसी को भी नहीं जानती थी. तो उस ट्रिप में लाइक मेरा बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि वो ग्रुप के लोग और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस. लेकिन वो सिर्फ 3 दिन की ट्रिप थी, 3 दिन की ट्रिप. बट वहाँ जब वो 3 दिन मैंने धीरे धीरे बीते मेरे, उसके बाद ना मेरे को ना एक वो हो गया कि यार मैंने कभी पहाड़, प्रॉपर पहाड़ देखे नहीं है एंड मुझे जाना है, मुझे और आगे जाना है. अब यहाँ पे लोगों के प्लान बन रहे हैं और भी जो ग्रुप के लोग थे वो लोग प्लान बना रहे हैं कि ओके 3 दिन के बाद हम लोग भी फर्दर प्लान बनाएंगे. एंड मैं बस सुन रही हूँ क्योंकि मैंने तो कभी प्लानिंग ज्यादा करी नहीं है, तो मैं बस सुन रही हूँ एंड मैं सोच रही हूँ कि
अच्छा अगर ये भी जाएंगे तो शायद काश मैं भी जाऊंगी यार, मेरा बहुत मन कर रहा है। एंड लोग प्लान बना रहे थे, मुझे याद है मैं 3 लड़कियों के साथ थी एंड दे वर रियली 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 नाइस, और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि उन लोगों के साथ हम रोहतांग पास जाने वाले हैं। बट होता क्या है, उन लोगों को स्कूटी नहीं मिलती है क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं था। अब मैं यहाँ सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मुझे फर्दर आगे जाना है, पर मुझे कहाँ जाना है आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। देन उन लोगों का तो प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि उनको स्कूटी नहीं मिली। वो लोग वापस गए और फिर मैंने लोकल लोगों से पूछा कि मैंने एक अंकल से पूछा, अंकल आई वांट गो समवेयर जहाँ पे थोड़ा पीसफुल हो, लोग कम हो, क्योंकि मनाली इज टू क्राउडेड, इट्स टू क्राउडेड, सो आई वांट गो समवेयर जो थोड़ा क्राउडेड ना हो एंड पीसफुल हो, सुंदर हो। एंड मुझे फर्क नहीं पड़ता यार उसमें कितनी सारी फैसिलिटीज हो या ना हो, आई डोंट केयर, कम फैसिलिटीज में भी रहने के लिए तैयार हूं मैं। तो एक अंकल ने मुझे बोला बेटा केलोंग चले जाओ। एंड मुझे ना इस जगह के बारे में कुछ पता, कुछ भी नहीं, आई हैव नो आइडिया अबाउट एनीथिंग। तो अंकल ने मुझे बताया मनाली बस स्टैंड से आपको ऐसे से जाना है या इस रास्ते। एंड बहुत वहां के लोग इतने ज्यादा अच्छे हैं, हिमाचल के लोग इतने अच्छे हैं यार, इतने अच्छे हैं। उन लोगों ने मुझे लिटरली हेल्प किया, टैक्सी वो जो कराते हैं शेयरिंग वाली, भाई जितने पैसे लोकल लोगों से लेते हैं ना उतने ही लिए मुझसे भी। नहीं तो अगर आप एज अ टूरिस्ट जाते हो तो दे विल चार्ज यू अराउंड 200 300 और 400, तुम्हारी शक्ल देख के तुमसे पैसे चार्ज करेंगे वो लोग। बट मुझसे 30 to 50 रुपीज उन्होंने लिए, जहाँ पे मैं बहांग विलेज साइड में रह रही थी उससे मनाली बस स्टैंड तक। मनाली बस स्टैंड पहुंच के केलोंग की मैंने बस पता करी कि कब जानी है, कब जाना है, कब जाना है। तो मैं वहां खुद अकेले फिर गई, बट एट द सेम टाइम मेरे को बहुत डर लग रहा था बिकॉज वो हिमाचल की लोकल बस थी। एंड मुझे डर इसलिए लग रहा था कि इससे पहले मैंने ऐसे बस में कभी किसी और जगह ट्रैवल नहीं किया है और मुझे नहीं पता कि कितना सेफ है या नहीं है, मतलब फॉर वुमेन्स मुझे नहीं पता था कोई सेफ है कि नहीं है। बट एक चीज वहां पे मुझे वुमेन कंसेशन मिला, वुमेन कंसेशन, अरे 200 की टिकट सीधे 100 रुपए में। तो ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात थी। एंड उसके बाद बस चलने लगी, वो अटल टनल आया, फिर उसमें मैंने वो वीडियोस वगैरह प्रॉपर बनाई। एंड मतलब इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। पर जैसे ही अटल टनल क्रॉस किया, द व्यू, द व्यू, ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती, मेरे विंडो के बाहर से व्यू इतना सुंदर था। एंड यू नो मुझे ना हाइट से डर लगता है, लिटरली मुझे हाइट से डर लगता है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ना ऐसे ऐसे मेरे बगल में एक लड़की थी, वो लोकल थी वहां की, मैंने ना उसका हाथ जोर की पकड़ लिया था, मुझे इतना डर लग रहा था, पर एट द सेम टाइम द व्यू वाज सो 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 गुड कि मैं बता नहीं सकती, मतलब मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था ना। बट एट द सेम टाइम मेरी फट भी नहीं थी कि प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं ये बस ना गिर जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। बट मैंने वो डर ओवरकम भी किया। एंड मेरा वो पहला एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकती। बट फिर पीछे एक लड़का था, वो मेरे पीछे ही सीट पे बैठा हुआ था एंड वो थोड़ा सा मुझसे चेप हो गया था। एंड मतलब फिर मैं बहुत डर भी रही थी बीच में एट द सेम टाइम कि भाई पता नहीं आगे कैसे कैसे लोग तो नहीं मिल जाएंगे, ऐसे चेप तो नहीं हो जाएगा कोई मुझसे। फिर आगे की मेरी जो ट्रिप थी उसके बारे में अब हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता के मैं इतना बताऊंगी कि यार हिमाचल तो मुझे लगता है कि मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि अभी तक मुझे कोई कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई एज अ वुमेन ट्रैवलिंग इन हिमाचल। बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, सपोर्टिव लोग हैं वहाँ के। एंड अगर आप किसी प्रॉपर गाँव वाँव भी जाते हो ना, जैसे मैं गई थी किलोंग और उसके नियर बाय गाँव भी, मतलब जो विलेजेस थे मैंने वो एक्सप्लोर किए थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड फॉर वुमेन दे आर एक्चुअली वेरी सेफ। मतलब आप रात में भी घूम सकते हो वहाँ पे, ऐसा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड पीपल आर सो हेल्पिंग, सो काइंड कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। बट हाँ ऑब्वियसली अगर आप टूरिस्ट हो और अगर आपको होम स्टे में रहना है या ऐसा कुछ है तो दे विल चार्ज यू मोर, भाई वो लोग वहाँ पे पहाड़ में रहते हैं
तो उनको भी तो अपना कमाई करनी है ना। तो हो सकता है वो आपसे इन सब चीज़ों के चार्जेस ज़्यादा ले, बट देर आर पीपल जो बहुत 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 हेल्पिंग है। मेरी उस ट्रिप में लोगों ने बहुत 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 हेल्प करी थी। मैं उस ट्रिप का एक्सपीरियंस बता नहीं सकती। मतलब वो एक ऐसी ट्रिप है जिसने मुझे लिटरली पुश किया टू ट्रैवल अलोन, टू ट्रैवल मोर। एंड तो मेरा ये जो एक्सपीरियंस था ना, इसने मुझे कई सारी चीज़ें सिखाई। और पता है, लोगों को लगता है कि सोलो ट्रैवलिंग से आप दोस्त नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा सा ना आपको बात इनिशिएट करना आना चाहिए। अगर आप बाहर निकलते हो तो थोड़ा सा अगर आप बात इनिशिएट करना आता है आपको, तो यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल, लिटरली लॉट ऑफ पीपल। अभी मेरी रिसेंटली ट्रिप में मेरे को इतने सारे सारे लोग मिले, इतने प्यारे प्यारे लोग मिले जिनके साथ मैं आज भी टच में हूँ। तो द बेस्ट थिंग अबाउट सोलो ट्रैवलिंग इज यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल, बट व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड सर्कल और अ ग्रुप, आप उस ग्रुप के अंदर ही रह जाते हो। आप बहुत कम इंटरेक्ट करते हो बाहर के लोगों से, बिकॉज आप ऑलरेडी डिसाइड करके आते हो ओके इसके साथ ये करेंगे, फ्रेंड्स के साथ घूमना है, ये करना है, दारू पीना है, या जो भी करना है, ठीक है। बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अलोन, आप चीजें ऑब्जर्व करते हो, आप अपने बारे में जानते हो, एंड यू मतलब यू ट्राई टू आप नए नए लोगों से इंटरेक्ट करने की भी कोशिश करते हो। तो मेरे साथ तो ये हुआ है कि आई हैव इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ पीपल, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बने हैं। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी चीज़ बोलूँगी, ऐसा नहीं है सोलो ट्रैवलिंग में कोई डिफिकल्टीज नहीं आती है, आती हैं। आपको थोड़ा सा स्ट्रांग भी बनना पड़ेगा। इफ़ यू आर अ वुमन एंड इफ यू हैव लाइक डिसाइडेड दैट ओके आई एम गोना ट्रैवल अलोन, थोड़ा आदमियों से बच के रहना पड़ेगा। क्योंकि वेन मतलब हिमाचल में तो ऐसा सच मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, बट कहीं और भी अगर आप क्राउडेड या कोई ऐसी सिटी में ट्रैवल करते हो या कहीं ऐसी जगह जाते हो, तो थोड़ा सा तो लड़कों से बच के ही रहना पड़ेगा। कि मतलब बिकॉज अगर वो देखते हैं दी आर ट्रैवलिंग अलोन, थोड़ा अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, चेप होने की कोशिश करेंगे, तो वो अवॉइड करना आना चाहिए। एंड बस अभी तक के लिए मैं तो इतना ही रखती हूँ। बाकी वीडियोस के लिए और टॉपिक्स बचा के रखती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई। मतलब ये मैं अभी घर से सीधे आके मैंने बैग वैग रखा है और मैंने डिसाइड किया ओके वीडियो अभी टाइम है, मतलब छुट्टी भी है, तो हाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।